उमर यही रह गया है, वो भी कर लें आप। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने शर्ट नहीं फाड़ी। चलो मान लेता हूँ कि तुमने नहीं फाड़ी शर्ट, लेकिन आयशा, नेहा ना तुमसे बहुत खफा हुई हुई है। और मैं भी नहीं चाहता कि घर का माहौल ख़राब हो, मैं छानबीन करूँ, उस बंदे को बुलाऊँ और इस चीज़ को लंबा करूँ। तो बस मैं तुमसे इतना कहूँगा कि नेहा से बात कर लेना जाकर, और कोशिश करके उसको मना लो। लेकिन उमर, गलतफहमी नेहा को है, मुझे नहीं है। उसको लगता है कि मैंने शर्ट फाड़ी है, तो उसको मेरे साथ बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि मुझे जाके। आयशा, अगर आप कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। उमर, अगर वो कर लेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो आपकी वाइफ है ना, होने वाली, तो इसलिए आपको मुझ में ही गलतियां नजर आएंगी। यार, आयशा भी मेरी बात नहीं समझ रही है, और नेहा तो कभी भी खुद से सॉर्ट आउट नहीं करेगी। और भाई अम्मी जी, क्यों नहीं उदास उदास बैठी हैं? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसी खुर्रम को समझा रही थी, घर में नहीं रहता है। वैसे अम्मी, वाकई खुर्रम के पाँव ना बहुत बाहर निकल गए हैं अब घर से। हम्म। या तो घर में होता है टीवी देखता है, या फिर बाहर होता है, लेकिन अब मैंने समझा दिया है, घर में रहेगा वो। चले, मैं भी समझा दूंगा, मैं हम्म। समझाऊंगा तो ज़रा ज़्यादा अमल करेगा वो। हाँ, समझा देना, अब भी समझा दो। और बताएं, आपकी होने वाली बहू ने आके आपसे सॉरी किया? हाँ हाँ बेटा, नेहा मेरे पास आई थी, उसने सॉरी किया है कि अम्मी उस दिन मैं ज़रा ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए ऐसा सब कुछ हो गया, उसके लिए सॉरी। मैंने कहा बेटा, आइंदा कंट्रोल करना, और कोई भी बात हो ना मुझे बताना, सबको बताने से पहले, शोर करने से पहले। अम्मी, ये तो अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको कहा था ना कि नेहा का जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो बात मेरी समझ लेगी। तो मैंने उसको समझाया, उसने मेरी बात समझी भी और बातों को तरजीह भी दी। बेटा, बहुत अच्छी बात है, नेहा ने तुम्हारी बात समझी और तुम्हारी बात को वैल्यू दी उसने। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह तुम भी उसकी बात को समझना, ताकि दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा आगे। जी अम्मी, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, तो मैं भी नेहा को समझता हूँ और वैल्यू देता हूँ उसकी बातों को। और एक दूसरे को वैल्यू देने से रिश्ता अच्छे से चलता है। ओ, अच्छी बात है, मेरा बेटा समझदार हो गया है। अम्मी, आपका बेटा समझदार नहीं हुआ है, आपके बेटे को ना प्यार हो गया है। आयशा, दिमाग से काम लो। उमर सही कह रहे हैं, नेहा से जाके बात कर लेती हूँ। इससे होगा ये, उमर की नज़र में भी अच्छी बन जाऊंगी, और घर वालों को भी शक नहीं होगा कि ये मैंने किया था। आयशा, थोड़ी सी मीठी चूड़ी तो बनना ही पड़ेगा। चलो, जाके नेहा से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक अंकल, आपकी बाबा से बात हुई? वो मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले। वो ऑफिस से निकल रहे थे, घर जा रहे थे, तो वो घर जाके कॉल करेंगे मुझे अभी। अच्छा, जो अभी कॉल पिक नहीं कर रहे होंगे, रास्ते में होंगे। बिल्कुल ऐसे ना बेटा, उठा लेंगे कॉल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम ये बताओ, तुम्हारी शॉपिंग का क्या हुआ? तैयारियां हो रही हैं? जी अंकल, तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन मैंने ना अभी एक शर्ट ऑर्डर की थी, तो वो डैमेज आई है, जिसकी वजह से ना दिल अजीब हो गया है। तो अब मैं खुद जाके ना अपनी पसंद से देख के सही से लूँगी, स्टोर पे से ही। नेहा बेटा, दिल अजीब नहीं करो। यहाँ ऐसा अक्सर होता है, ऑनलाइन दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं। तुम कोशिश करो, खुद जाओ, खुद पसंद करो और परचेज करके लेके आओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जी अंकल, उमर ने भी ना यही समझाया है कि यहाँ पर ना ऐसे स्कैम होते रहते हैं, तो मैंने यही सोचा है कि खुद जाके लेके आऊँगी। हाँ हाँ नेहा, तुम जाओ, उमर के साथ शॉपिंग करो। और अगर उमर नहीं लेके जा रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उमर को भी बुलाता हूँ। नहीं नहीं अंकल, उमर ले जाएंगे, मैं बोल देती हूँ उमर को। हाँ, उसको देखो, वो लेके जाएगा तुम्हें। ये क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, नेहा मुझे बता रहे थे इसका पार्सल डैमेज आया है। हाँ हाँ, नेहा ने मुझे भी बताया था, और मैंने नेहा को समझा दिया है कि अब ना खुद जाके उमर के साथ शॉपिंग करो, सही अपनी बात। पसंद से ना। हाँ हाँ, मैंने भी नेहा को ये समझाया है कि उमर के साथ जाए और खुद शॉपिंग करे अपनी हम्म। मर्जी की। नेहा बेटा, आना, मुझे तुमसे कोई काम है जरा। जी। नेहा बेटा, यहाँ आओ। जी। बेटा,
तुमने अंकल से आशा वाली बात तो नहीं की? कौन सी बात? बेटा वही पार्सल जो डैमेज आ गया था। अरे नहीं नहीं आंटी, आप बेफिक्र हो जाए, मुझे भी पता है क्या बात करनी है और क्या नहीं। बस मैंने यही बोला कि मेरा पार्सल डैमेज आया है। अच्छा चलो, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आपकी उम्मीदों में ना पूरा उतरेगी आपकी बेटी। चले आप बैठे, मैं आती हूँ। अम्मी आपसे एक बात करनी थी। आपकी मामा से बात हुई है? वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रही। बेटा मेरी हुई थी बात, शुमाइला से मेरी बात हुई थी। उनका कोई प्रोग्राम है आने का? बेटा अब तो वो शादी पर ही आएंगे, तुम्हें पता है ना, छुट्टी का मसला होता है, तो वो चाह रहे हैं कि एक ही दफ़ा आए। चलें ठीक है। नेहा अच्छा बात सुनो, वो शुमाइला बता रही थी तुम्हारी कोई एग्जाम की डेट आ रही है। अच्छा डेट आ गई एग्जाम्स की? मैं करती हूँ मामा से बात। मामा से बात कर लेना, ठीक है? चलें ठीक है। नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। मैं तुमसे बात करने आई हूँ नेहा। बोलो। नेहा, तुम्हें इस बात की गलत फहमी है कि वो शर्ट मैंने फाड़ी थी, और मैंने तुम्हें प्रूफ भी दे दिया अमीर जान के पास जाके। देखो नेहा, तुम इस घर में आओगी दुल्हन बनकर, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप खराब हो। नेहा, मैं इस घर का एक हिस्सा हूँ, और जब तुम इस घर में आओगी तो डेफिनेटली तुम्हें मेरे साथ भी रहना होगा। तो प्लीज इन पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। आयशा छोड़ो इन सब बातों को। उमर ने भी मुझे समझा दिया है कि यहाँ पर ना ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं, तो इसमें ना आप तुम्हारी गलती है और ना मेरी गलती है। तो छोड़ो, दफा करो इस बात को। हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो, अब इन बातों का फायदा नहीं है। खैर, और ये बताओ तुमने क्या क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर? अब कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगी, मैं खुद जाके अपनी पसंद से लेके आऊँगी अब तो। हाँ ये भी ठीक है, चलो मुझे बताना, फिर हम साथ चलेंगे लेने के लिए। नहीं आयशा, तुम्हें परेशान होने की ना ज़रूरत नहीं है, मैं उमर के साथ चली जाऊँगी। चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन कोई हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ ठीक है, मैं बता दूँगी। बढ़िया है, उमर के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी। इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, यही सही मौका है, धागा लाकर बांध देती हूँ। सो रहे हैं, जल्दी से बांध देती हूँ।